हे दिस इज़ लीगल सलोनी। आज हम लोग का दूसरा दिन और आज था सिविल रिट का केसेस लिस्ट हुआ था, जिसमें कि लगभग 50 केस को लिस्ट किया गया था जज के सामने। और धीरे धीरे सभी केसेस का निपटारा शुरू हो चुका था। और ख़ास बात यह है कि मेरे कोर्ट में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही प्लीड करना है, क्योंकि जो जस्टिस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही समझती हैं। और इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट हिंदी में भी होता है उसको भी ट्रांसलेट करवा के आपको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना होता है। क्योंकि मैंने पहले भी रिट का एक प्रैक्टिस किया है एक सीनियर के अंडर में, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ज़्यादातर केसेस तो ऑब्वियसली पास ओवर लिया जाता है कि एडजॉइन कर दिया जाए, आज मेरे पास ये है दिक्कत, आज मेरे पास वो दिक्कत है। दैट इज़ सेम कॉज सब केस में होता है और सारे कोर्ट में होता है कि सब लोग पास ओवर ले लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस हुए कि जिस पे बहस भी हुआ और समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। रिट है तो रिट में सबसे पहले आपको 226 के अंदर जब आप हाई कोर्ट में आते हैं तो फिर आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन देना है, रिट पिटिशन फाइल करना है। उसके बाद सामने वाली पार्टी जो है वो काउंटर एफिडेविट फाइल करती है। काउंटर एफिडेविट का अगर आपको जवाब देना है, आप ज़रूरी समझते हैं कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करना, तो आप फिर जो पिटिशनर है वो क्या करता है कि फिर से रिजॉइंडर फाइल करता है। अगर इस रिजॉइंडर का भी रिप्लाई करना है तो फिर रिप्लाई का भी रिप्लाई, फिर जो रिस्पोंडेंट है वो फिर एक और रिजॉइंडर फाइल करता है। और इसी तरीके से अगर आपका कोई भी चीज़ है वो सामने रखिए, शो कॉज सामने रखिए। अगर आप अपील में गए हैं तो फिर आप शो कॉज सामने रखिए, अपील सामने वाली पार्टी की है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ सीखने और देखने को मिला। अभी आधा दिन हुआ है और अभी लंच हुआ है। अभी ही बात कर सकते थे। अब हम लोग जा रहे हैं अपने कोर्ट में वापस से और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और ये 15 मिनट का ब्रेक हुआ था। इसके बाद फिर हम लोग का एक लंच ब्रेक भी होगा और हमने कुछ कैंटीन में खाना भी खाया। और खाने के बाद अब क्योंकि कुछ भी खा के हम नहीं आए थे और भूख लगा हुआ था, तो चले हम लोग दोनों दोस्त और जाके कुछ खा लिए। और अब जाएंगे हम लोग क्लास नहीं है, कोर्ट रूम में फिर से बैठेंगे। और हम लोग का जो सिटिंग पोजीशन है वो जज और काउंसिल के बीच में जो एरिया होता है जहाँ पे कि कोर्ट मास्टर रहते हैं, लीगल रिसर्चर्स रहते हैं, वहीं पर है। और बस बैठ के ऑब्जर्व करना ही हमारा काम है। एज अ लीगल इंटर्न आपको कुछ और नहीं करना होता है, लेकिन आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अच्छे से देखना है, समझना है, कुछ नोट डाउन करना है तो कुछ नोट डाउन कीजिए। और बहुत सारी चीज़ सीखने और जानने को मिलेगा, लेकिन आपको बहुत विजिलेंट रहना है कि आप देखते रहें कि क्या हो रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको कोई भी कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है या बताने के लिए नहीं है, आपको खुद बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। अपने पोजीशन के लिए, अपने जगह पे बैठने के लिए से लेके आपको अपने पेपर को, फाइल को देखने तक के परमिशन को भी आपको खुद लेना होगा। आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, भले ही आपको कोई कितना भी जानता हो, लेकिन आपको खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के खुद से काम सीखने का कोशिश करना होगा, तभी आपको कोई कुछ बताएगा। तो ये है आज का सीख। मिलते हैं नेक्स्ट हाफ में और कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा तो ज़रूर इस व्लॉग में ऐड किया जाएगा। पीछे कुछ समझ चलो, नहीं आ रहा था, एकदम नींद जैसा लग रहा था। फिर हम पूरा आज तुम व्लॉग में आना चाहती हो? व्लॉग में आना चाहती हो? हे दिस इज़ लीगल सलोनी। लंच ब्रेक के बाद बहुत ही कम केसेस था, टाइड अप मैटर्स थे, तो जल्दी ही ख़त्म हो गया हमारा कोर्ट। और लगभग 3 बज रहे हैं और मतलब 2:45 हैं और हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ बहुत सारा चीज़ आज देखने को मिला। कल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चीज़ सीखने को मिला और हम लोगों को कुछ काम भी दिया गया है जो कि हम लोगों को फाइनली मिला। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि लगता है ये 1 महीना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी एडवोकेट को जानते हैं और आप उनको अगर अप्रोच करके पकड़ के सीख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में और अगर आप किसी तरीके से यहाँ पर आकर लीगल रिसर्च मतलब यहाँ ये जो है जो एज ए इंटर्न कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय आप न्यू भी रहते हैं, आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को, जानने को मिल जाता है। फाइनल ईयर में है, समय था तो कर लिए और कर ही लेंगे, 1 महीने का समय है। अब क्योंकि अगले 3 दिन तक छुट्टी है तो अगले 3 दिन तक कोई भी वीडियो या कुछ भी नहीं होगा,
लेकिन बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हुए कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत ही डिमोटिवेट अभी होके फिर जा रहे हैं। डिमोटिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज जज ने कहा, मैडम ने कहा कि मैं ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादातर जो सीनियर है वो अपीयर हो और उनके साथ जूनियर सीखे, जूनियर अपीयर ना हो या जूनियर ज़्यादा बहस ना करे, क्योंकि उसका बेसिक्स भी क्लियर नहीं होता, बहुत सारी गलतियाँ वो करता है। और अगर जूनियर को आना ही है तो एज अ अमिकस क्यूरी यानी कि फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट लगभग 10,000 रुपये आपको एक केस को ख़त्म कराने के लिए मिलता है, जो कि ऐसा केस होता है जिसमें कोई अपीयर नहीं हो रहा होता है और कोर्ट उसको ख़त्म करना चाहती है। तो वो कोर्ट रूम में प्रेजेंट कोई भी जूनियर एडवोकेट को अपॉइंट कर देती है एज अमिकस क्यूरी, और उस अमिकस क्यूरी को सिखाती भी है कि कौन कौन से लॉ पॉइंट पे आप आइए प्रिपेयर करके और आप आके बहस कीजिए और उस तरीके से फिर डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो आज कुछ जानने को भी मिला कि आपका यहाँ पर बिना सीनियर के कुछ नहीं होगा। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।